ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग है ना कैंडल स्टिक पैटर्न का पार्ट 6 शूट कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड जस्ट अभी देखो मैं आपके यहाँ पे सामने सर्च कर दे रहा हूँ कि मोस्ट यूज़फुल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब इसमें से देखो हम लोग ने कितने सारे कवर कर लिए हैं और कितने सारे बाकी हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इस पर बात कर ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये भी हम लोग ने कवर कर रखा हुआ है, पिन बार भी हम लोग ने कवर कर रखा हुआ है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट है ये इसी चीज़ का उल्टा, यानी कि नीचे बना था तो ऊपर जा रहा था, ऊपर बना तो नीचे आ रहा है, करेक्ट है एकदम। सीधे इसके मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है, मतलब समझ सकते हो इस चीज़ को। और यहाँ पे एक मतलब ऐसे क्या कहते हैं कोर्ट में दिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें, तो सोच के देखो। और ये 5 था, मतलब टॉप 5। तो टॉप 5 में अगर आप देखने जाओगे तो हम लोग को ऑलमोस्ट सब आता है। अगर मैं फ़र्स्ट वाले की बात करूँ तो फर्स्ट वाला जो पैटर्न है उसका हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाला कैंडल क्या है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स। तो इसको आज कंसिडर करते हैं। बाकी 4 हम लोग ने कंसिडर करके रखा हुआ है। मैंने देखो टॉप 5 सर्च किया आपने, और उसके बाद फिर बुलिश इंगल्फिंग का नाम आया है। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल सेट इंगल्फिंग, ठीक है। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना 2 कैंडल्स की बात हो रही है, यानी कि जब हम लोग सिंगल सिंगल कैंडल के बारे में स्टडीज़ कर रहे थे तब ऐसा था कि एक कैंडल का डेटा जो हम लोग को बोलता था हम लोग उस पर काम कर रहे थे। राइट नाउ अब हम लोग कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हैं, यानी कि अब हम लोग 2 कैंडल प्लस करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा, 3 कैंडल, फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी नेक्स्ट में सीखेंगे। फ़िलहाल इसको सीख लो। जैसे कि मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, तो इसने यहाँ तक का लो बनाया और इसके थोड़ा सा ऊपर चढ़ के यहाँ पे क्लोज़ हो गया। यानी कि ये प्राइस कुछ ऐसा परफॉर्म किया होगा, खुला, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया और फिर यहाँ से आगे निकल गया। मतलब ये हो गई इसकी बॉडी और ये हो गया इसका ऊपर विक, यानी कि ये इसकी ओपनिंग है और ये इसकी क्लोजिंग है। जो कि इस तरफ पे अगर क्लोजिंग लिखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्राइस ऐसे क्लोज होकर आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जो अगली कैंडल है वो सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आगे ट्रांसफ़र हुई है। उसके बाद प्राइस सबसे पहले तो ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग में अगर आप सेम चीज़ देखोगे तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग आएगी। फिर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गया, फिर बहुत ज़्यादा नीचे आया, इसने ये नीचे का लो बनाया, ऊपर का हाई बनाया। और सबसे पहले जब बुलिश कैंडल फॉर्म होती है ना तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है कि बुलिश कैंडल हमेशा पहले नीचे जाके फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे होके ऐसे बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। और जो बेरिश कैंडल है वो यहाँ से फॉर्म होके सबसे पहले ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद नीचे जाएगी, फिर ज़्यादा लो बना के फिर यहाँ से बंद होगी। समझ गए, मतलब कि बेरिश है तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्लोजिंग नीचे देना है, बुलिश है तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्लोजिंग ऊपर देना है। तो यहाँ पे ये इसका ओपन हो गया और ये इसकी क्लोजिंग हो गई कि हाँ प्राइस यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ चले गया। तो ये इतना सा पैटर्न आप ध्यान कर लो। तो इससे क्या होगा ना, जब आपको प्राइस का घूमना याद रहेगा ना तो आपको ये जो पैटर्न्स है ना बहुत इजी तरीके से याद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और देखना। प्राइस यहाँ ओपन हुआ, अगर किसी चीज़ की प्राइस घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग यहाँ देना पड़ेगा। फिर अगर किसी चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी, मान लो नीचे जाने के बाद, तो ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग होगी। इसके लिए अगर आप ये चीज़ देखोगे कि लाइन चार्ट कैसा होता है तो आपको वो बेटर एक्सप्लेन करेगा कि उसके बिहाफ में कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि प्राइस पहले तो इतने के बीच में ही था, अब इतने के बाद इसमें इतने ज़्यादा बायर्स आ गए कि इसने पिछली वाली कैंडल को पूरा का पूरा ढक लिया। तो इसको कहते हैं इंगल्फिंग, यानी कि इंगल्फ कर लेना। जैसे ईगल होता है ना किसी चीज़ को ढक लेता है, तो वैसे इस चीज़ को कहते हैं कि उसको उसने ढक लिया है।
यानी जो बड़ी ग्रीन बॉडी की कैंडल है इसने अपनी पीछे वाली कैंडल को ढक लिया है। तो ये हो गया आपका बुलिश कैंडल, ये हो गई आपकी बेरिश कैंडल। तो ये जो आपका पैटर्न है वो बुलिश कहलाता है कि अब मार्केट अप साइड को जाएगा, यानी कि इसका जो लो है ये आप पकड़ सकते हो कि यहाँ पे प्राइस दोबारा नहीं आएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहीं कहीं पे एंट्री करते हैं, इसकी हाफ बॉडी पे कहीं पे एंट्री कर सकते हो और आगे की ट्रेड ले सकते हो। यानी कि ये प्राइस ये दिखाता है कि हाँ चलो ठीक है, किसी चीज़ का प्राइस घट रहा था, यहाँ तक घट रहा था, बट अब इतने ज़्यादा बायर खड़े हो गए कि उन्होंने पीछे वाले सेलर्स को पूरा अपने अंदर ढक लिया है। यानी कि यहाँ पे सेलर्स आउट हो चुके हैं और बायर्स की एंट्री हो चुकी है विद द बिग कैंडल। तो होप चीज़ें आपको अभी अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम लोग इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दिस इज़ कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड। फिर यहाँ पे एक ही मतलब ना यहाँ पे पिन बार है, ना डोजी है, ना समथिंग कुछ है। बायर्स की एंट्री कुछ ऐसी हुई कि बस इन्होंने पिछली वाली कैंडल से बड़ी कैंडल खड़ी कर दी। मतलब मैं आपको ऐसे बोलूँगा, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3, ठीक है, 2, 3। अब ये बायर, अब यहाँ पे मैं बी लिखूँगा, बायर 1 इतना ज़्यादा है कि वो पिछले पूरे सेलर को खा जा रहा है और इनफैक्ट इसको भी खा जा रहा है अगर आप देखने जाओगे, बट इतना नोटिस नहीं करते, सेलर 3 तक नोटिस करते हैं। और फिर बायर 2, बायर 3 आर ऑलवेज बी कैलकुलेटेड और फोरकास्टेड लाइक दैट कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो बस इसको ऐसे यूज़ किया करो, कहीं भी देखा करो तो ये पैटर्न अब इसका उल्टा कर लो कि अगर बुलिश ट्रेड चल रही थी, बियरिश आएगी तो पहले ग्रीन कैंडल चलेगी, उसके बाद रेड कैंडल आएगी। यानी कि अब जो सेलर है उन्होंने बायर को इंगल्फ कर लिया है। तो इंगल्फ अगर बायर हो रहा है तो सेलिंग ट्रेंड चालू हो जाएगा, सेलर इंगल्फ हो रहा है तो बाइंग ट्रेंड चालू हो जाएगा। एकदम सिंपल है। तो वही मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ सीखोगे तो उसके साथ दूसरी ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको +1 सिखाया, आप -1 ऑटोमेटिक सीख जाओ, ठीक है। तो होप सो अभी आप इसको सीख चुके होंगे। और अगर अभी थोड़ा सा टाइम और है अपने पास इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंट्री और एग्जिट देखने के लिए, जस्ट लाइक कि ट्रेड्स ऐसे चल रही हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फाइंड करना है कि हाँ ये बेयरिश ट्रेंड में बुलिश फॉर्मेशन आई है। इसको हर जगह नहीं ढूंढना है आपको, इसको बेयरिश ट्रेंड में ढूंढना है। अगर बुलिश ट्रेंड आपको फाइंड करना है तो कि बेयरिश ट्रेंड चल रहा था और मेरे को ये दिखा तो यहाँ से बुलिश ट्रेंड चालू हो गया। यानी कि सोचो आपने यहाँ पे एंटर किया, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, छोटा सा आया, और टारगेट सोचो इतना बड़ा आया, सिंपल चीज़। अब यहीं पे अगर मान लो मार्केट बुलिश चल रहा हो, फॉर एग्जांपल दिस, तो यहाँ पे आपको बेयरिश के लिए उसको ढूंढना पड़ता है कि हाँ मैं उसको ढूंढूँ और एंटर करूँ। तो दैट सिंपल ऑल अबाउट फॉर द टुडे। और अभी हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर मिल गया हम लोग को कहीं पे प्रैक्टिकल मार्केट में, क्योंकि अभी रात का टाइम है, 1 बज रहा, तो यही मार्केट खुला होगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ ढूंढ के 15-20 सेकंड में या 1 मिनट में अगर मिलता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जल्दी मिलता नहीं है बट क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल होता है ना, और ट्रेंड कब रिवर्स होता है, काफ़ी लंबे लंबे टाइम के बाद, एक लंबे अरसे के बाद। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी ही सामने ही है सी दिस कि एक कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है जो इसको पूरा एंगल्फ कर रही है, और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे $1000 की ट्रेड लगा देता हूँ। तो सी दिस कि इस पर्टिकुलर फॉलोअप पे मैंने $1000 की ट्रेड लगाई है। जब तक ये इससे बाउंस करता रहेगा इस तरीके से, मैं ट्रेड को होल्ड करता रहूँगा। अगर ये इसको क्रॉस करके नीचे आ जाता है और इस लाइन तक आ जाता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस टेक कर लूँगा कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब एज ए लाइव मार्केट ट्रेडर की मैं अगर आपको मैं बात बताऊँ तो कैसा होता है, सी दिस, ये आपको क्या फॉर्मेशन नज़र आ रही है? ये एक डाउन की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन थी वो हो चुकी थी, इसने अपना मोमेंटम भी दे दिया। 15 सेकंड में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, हो गया वो टाइमिंग। अब यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है उसने अपना रिजल्ट दिखाना चालू किया। दिस इज़ कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड कि हाँ अब मार्केट डाउन जाने वाला है। तो आपको यहाँ से डाउन ट्रेंड प्लेस करनी है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, इसके इधर पे स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ तक का भी टारगेट रख सकते हो। समझ रहे हो? एकदम सिंपल कि यहीं पे जो 15 सेकंड है, अगर आप इसका 5 मिनट का फॉर्मेशन देखोगे तो अगला आपको 3 कैंडल का अगर मैं ओवरव्यू दूं तो आप 15 मिनट तक ट्रेड में रह सकते हो। अगर आप 1 हावर की कैंडल देख रहे हो तो आप अगले 2-3 घंटे तक मार्केट में रह सकते हो। आप 1 मिनट का कैंडल देख रहे हो, आप अगले 2-3 मिनट मार्केट में रह सकते हो। सिंपल, क्योंकि एवरी डेटा यू रीड फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो कैंडल है ये आपको सिर्फ
15 सेकंड का डेटा दे रही है। तो 15 सेकंड में भी इसने सोचो कितना प्राइस एक्शन कन्फर्मली काम कर रहा है। सोचो यहाँ पे देख सकते हो ना 15 सेकंड लिखा हुआ है, तो वैसे ही 15 मिनट भी काम करता है और वैसे ही 1 घंटा, आधा घंटा और 5 मिनट भी काम करता है। समझ गए? तो अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रॉपर है, यहाँ पे फेलियर और पास आउट प्रॉपर है तो प्रॉपर है। देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड एंटर करी थी, यहाँ तक आया था, यहाँ पे बुक कर लेना था। 1 15 सेकंड, 2 15 सेकंड, ये तीसरा, ये चौथा। अगर और बिगर टारगेट आएगा तो आएगा, बट अभी अगर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रख दूँ तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला। सी दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पे अपने को लॉस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड जा चुका था। मेरे को सिर्फ दिखाना था कि इंगल्फिंग क्या होता है। और ये पिन बार, और इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल था, मतलब अप ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड चालू हो गया, अब डाउन ट्रेंड में फिर अप ट्रेंड चालू होगा। बस ये चलता रहता है। दैट्स वाई आई चूज़ ना स्मॉलर टाइम फ्रेम, कि जल्दी जल्दी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। बहुत लोग है ना पास्ट डेटा पे आपको स्टडी करके बताते हैं। पास्ट डेटा पे स्टडी करना ना थोड़ा सा एक कदम पीछे वाली बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस लाइन को देख रहे हो, मूविंग एवरेज को, ये अभी ठीक से ड्रॉ भी नहीं हुआ है। मतलब जब ये कैंडल फिनिश होगी ना तब वो ड्रॉ होता है। आप ध्यान से देखो इस पॉइंट को, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो अब ये कैंडल ड्रॉ हो जाएगी ना तब मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। तो वैसे ही 5 मिनट में भी होता है कि जब 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है या 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है ना, तब जाके अपना मूविंग एवरेज अपने को रिस्पॉन्स करता है। बट मूविंग एवरेज और बाकी जो इंडिकेटर्स और ईएमएस अपन यूज़ करते हैं उसमें क्या हो जाता है कि अपने को एक एटलीस्ट डायरेक्शन मिलता है। मतलब अगर इसको मैं हटा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो ये जो पूरा का पूरा चार्ट है ना वो मेरे को ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ ये ऊपर है कि नीचे है, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। मेरे को ऐसा लगेगा बस मैं इसमें घूम रहा हूँ, मतलब जलेबी बन रही है, बस मैं घूम रहा हूँ। तो दैट्स वाई वी यूज़ इंडिकेटर्स कि हाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जैसे कि एक रोड पे चलने के लिए गूगल मैप जैसा ज़रूरी होता है, तो ये वैसा है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके डेस्टिनी तक पहुँचाए, तो आपको अपना ब्रेन तो लगाना ही पड़ेगा। समझ गए? तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक बुलिश इंगल्फिंग पे ट्रेड लिया, एक पिन बार आने पे ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल। फिर यहाँ पे अब नीचे जा रहा है, यहाँ पे फिर से वो सेम पिन बार की फॉर्मेशन हुई है अपोजिट साइड में, तो हम लोग अप साइड के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ट्रेड अपन ओपन कर देते हैं। ये देखो अप साइड की ट्रेड, ठीक है, देखो $360 की अप साइड की ट्रेड है। कोई भी ट्रेड क्लोज नहीं करी हुई है, मतलब जस्ट आपको दिखाने के लिए ट्रेड ले रहा हूँ कि यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज कर सकते थे, ये ट्रेड को स्टॉप लॉस में काट सकते थे, लेट एंट्री किया, एक्सेप्ट करो, बंद करो। यहाँ पे अभी जस्ट आपके सामने एंटर किया है जो कि अभी वाली ट्रेड है, तो ये स्टिल देखो प्रॉफिट में। अभी अगर 3 कैंडल भी ऊपर चल जाती है तो बहुत बड़ी बात है अपने लिए। मान लो ये 5 मिनट है, ये अगला 5 मिनट है और ये अगला 5 मिनट है। मान लो ये 15 मिनट है, ये अगला 15 मिनट है, ये अगला 15 मिनट है। 45 मिनट तक कैंडल आराम से होल्ड कर सकते हो। स्टडी द थिंग्स फ्रॉम द बेसिक, कि क्या हैं, कैसे हैं कैंडल्स, कैसे बात करती हैं, कैंडल से बात करो। उसके बाद अभी जैसे मैंने आपको आज स्टार्ट करके दिखाया है कि हम लोग ने जो इंगल्फिंग सीखा है वो 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। पहले हम लोग सिंगल सिंगल कैंडल पढ़ रहे थे कि हाँ सिंगल कैंडल का क्या फॉर्मेशन है, क्या है, कैसा है। अब हम लोग डबल डबल पढ़ रहे हैं, ट्रिपल ट्रिपल पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ होती है। जैसे कि इस पर ये वाली ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना, फिर एक यहाँ से सपोर्ट बनाना कि इसी चैनल में ट्रेड करेगा मार्केट। नज़र आ रहा है, कुछ आंखों से नज़र आ रहा है मैंने क्या बना दिया ये। अब इसके बाद थोड़ी देर में अगर ये अप साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, अगर ये डाउन साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगी। सी द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग। तो ये चीज़ है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो जब ईएमए क्रॉस हुआ तब डाउन की एक एंट्री बन रही थी, जब यहाँ पे ईएमए क्रॉस हुआ तब एक डाउन की एंट्री बन रही थी। अभी यहाँ पे ये ट्रेंड जब टूटा सीधे, तब एक एंट्री बन रही थी। और एक यहाँ पे अभी देखो सपोर्ट है, दिस लाइन, ये बार बार सपोर्ट टेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यही वाला सिर्फ दिखाता हूँ आपको कि 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, तो यहाँ पे अप ट्रेड बनता है। फॉर एग्जांपल मैं सारी ट्रेड्स कट करके आपको कुछ एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा, क्लोज ऑल द ट्रेड्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अप ट्रेड, मैंने यहाँ पे अप ट्रेड प्लेस कर दी। 15 सेकंड बस इसके लिए लिया हुआ है कि आपको एग्जैक्ट फिगर समझ में आए कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कि हाँ मेरी ट्रेड लग गई, हाँ अभी मेरी ट्रेड प्रॉफिट में है। और यू कैन सी कि जब भी ग्रीन कैंडल खड़ी होनी है ना, यू आर इन अ प्रॉफिट, दैट सिंपल।
अब तो ऐसे नहीं है ना कि बिना ब्रेक के गाड़ी चल रही है, अब ऑक्सीलेटर ब्रेक सब अपने हाथ में है। समझ गए? यहाँ पे आया, एग्जिट कर दो, स्टॉप लॉस पे आ गया। थोड़ा वेट कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा 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 वेट कर सकते हैं। वेट 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 कि क्या हो सकता है, दिखाता हूँ मैं कि ट्रेडर का माइंडसेट कैसे चलता है। देखो ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ओके। अभी हम लोग देखो थोड़ा खैरात में आ गए हैं कि हाँ चलो ठीक चल रहा है, मतलब हमारी एंट्री यहाँ हुई है, हमारा एक कैंडल रॉन्ग जजमेंट हुआ है और अगला फिर उसके अगला। अब हम लोग यहाँ पे भी पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे कि अब पैटर्न क्या ड्रॉ हो रहा है। अब कोई ऐसा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है जो बुलिश सेंटीमेंट दे रहा है? यस, बिल्कुल दे रहा है। मतलब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, मतलब देखो 1 2 और 3, यानी हर एक कैंडल का जो लो है वो उसके ऊपर है। अब देखो यहाँ पे अगर पैनिक में एग्जिट किया होता, छोटे से स्मॉल पॉइंट से बच गए, और यहाँ तक तो टारगेट होना चाहिए। टारगेट थोड़ी देर में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, ओके। एक पंप, बस यही रहता है। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आदमी सोचता है कि बुक करूँ कि निकल जाऊँ, बस सिंपल हो गया, टारगेट हिट हो गया। देखो इसने टच किया प्रॉपर, मे बी इसके ऊपर चला जाए, उसको कहते हैं ब्रेकआउट। मे बी इसको टच करके नीचे आ जाए तो उसको कहते हैं रिवर्सल। सो होप जिसने अभी लास्ट तक वीडियो को एंजॉय किया रहेगा उसको एक प्रॉपर लर्निंग मिली रहेगी। देखो ब्रेकआउट है या रिवर्सल है, गेस करो, गेस करो, जल्दी जल्दी गेस करो, ये ब्रेकआउट है या रिवर्सल है। 15 सेकेंड ही है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बस 15 सेकेंड और। ब्रेकआउट है या रिवर्सल है? मेरे को लग रहा ब्रेकआउट है। यस यस यस, गॉट इट ब्रो। जाओ ऊपर, शूट अप, शूट अप। ओके, फेल, स्टिल नॉट डिसाइडेड। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो फेलियर है। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए मेरे को, मतलब कैंडल बनती हुई नहीं, क्लोजिंग चाहिए। 15 सेकंड और रुक जाओ, इंटरेस्टिंग हो रहा है एकदम। ऐसे समझ लो कि ये सब 5-5 मिनट की कैंडल है और हम लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से बैठे हुए हैं। 15 मिनट, 20-25 मिनट, वाओ, सी द ब्यूटी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो हम लोग ट्रेड बंद करेंगे, बिकॉज स्टिल वी आर इन अ प्रॉफिट, वी एंटर्ड हियर। यहाँ पे समथिंग हमने कहीं पे एंटर किया है, और यहाँ पे पिप्स में ट्रेडिंग होता है गाइस। ये सिर्फ एक स्किल है, अगर आप इसको सीखते हो ना तो पैसा अनलिमिटेड छाप सकते हो। ओके ओके, मैं बोल रहा था ये ब्रेकआउट है, दिस इज़ अ फेस। आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने एंट्री करी, ट्रेड डाउन गई, ट्रेड ऊपर गई, कंसोलिडेट करा और इसने नीचे के साइड रीटेस्ट कर दिया, मतलब कि इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है अभी भी फ़िलहाल में। समझ गया? एकदम सिंपल है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।